गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आशिम मित्तल ज्ञानस्थली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रिसर्च जो कि पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले जो हमने है एजुकेशन का यूनिट 6 यूनिट का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था। आज हम एजुकेशन के यूनिट 6 का बी पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। देखो, सबसे पहले समझो कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स विच कैन वेरी, मतलब जो चीज वेरी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो बेसिकली हम इसे कई पार्ट्स में बांटते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसे दो पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड डिपेंडेंट। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड डिपेंडेंट। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो आजाद है, मतलब जिसका प्रभाव पड़ेगा किस पर? डिपेंडेंट पर। डिपेंडेंट मतलब जिस पर प्रभाव पड़ेगा, इंडिपेंडेंट मतलब जिसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखो, अगर मैं किसी अपने रिजल्ट को चेंजेस चाहता हूं, अगर मैं अपने रिजल्ट में चेंजेस चाहता हूं, तो मैं किसे मैनिपुलेट करूंगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं क्या करूंगा? मैनिपुलेट करूंगा, और ताकि मेरे डिपेंडेंट पर उसका इफेक्ट पड़े। एग्जांपल देखो, मैं सॉरी पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं क्या हूं? डिपेंडेंट, मी। ठीक। अब जो ये बोलेंगे उसका इफेक्ट मेरे पे पड़ेगा। मतलब अगर मैंने चाहता हूं कि अपने इफेक्ट को चेंज करूं, अपने इफेक्ट को बदल सकूं, तो मेरे को इनको इनमें वेरिएबल डालने पड़ेंगे, मतलब इनको मनाना पड़ेगा मेरे को। तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब कुछ वेरिएबल्स इस तरह से होती हैं, कुछ वेरिएबल्स वो होते हैं जो एट प्रेजेंट, जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप रिसर्च कर रहे हो, एट प्रेजेंट तभी उस रिसर्च करते टाइम उस तभी वहां पर मौजूद थे। देखो, वो कौन थे? जब आप रिसर्च कर रहे थे, जब आपने कोई रिसर्च शुरू की, तो तभी वो वहां पर मौजूद थे। उसे क्या बोलते हैं? इंटरवीनिंग। इंटरवीनिंग वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो आप जब स्टडी कर रहे थे। जैसे देखो, अगर मैं किसी बच्चे पर स्टडी कर रहा हूं, ठीक, उसका प्रभाव देख रहा हूं एजुकेशन पर, कि एक बच्चे को मैं पढ़ाया, उसका इफेक्ट क्या पड़ा एजुकेशन के रिजल्ट पर, तो इंटरवीनिंग क्या होगा? उसका आईक्यू। मतलब जब वो पढ़ा रहे थे, तो तब उस टाइम बच्चे का आईक्यू तो था ना। एक बार समझो, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। मतलब इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? हमारा आईक्यू, कि जिसको जिसको क्या है कि जो हम रिसर्च कर रहे थे तब वो प्रेजेंट था। अब एक और वेरिएबल है जिसे हम क्या करते हैं? कंट्रोल। मतलब जो जब हमने रिसर्च शुरू की तब वो वहां पर मौजूद नहीं थे, बाद में आए। वो कौन से होंगे? एक्सट्रोनियस वेरिएबल। एक्स्ट्रा है ना, एक्सट्रोनियस वेरिएबल। कौन से? एक्सट्रोनियस मतलब एक्स्ट्रा। देखो, मतलब जब मैं कोई रिसर्च करना शुरू कर चुका था, जब मैंने कोई रिसर्च की, उस वक्त वो वेरिएबल्स वहां पर नहीं थे। जब मैंने रिसर्च शुरू की उसके बाद वो आए। जैसे नॉइस हो गई, कि मैं कोई काम कर रहा हूं, कोई नॉइस आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे? वो क्या होंगे हमारे? एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स। वो क्या होंगे हमारे? एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स। देखो, अभी हम एक बात को समझते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को और कौन से नाम से जानते हैं, तो लिखो, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को मीडिएटर वेरिएबल्स। मेरी बात समझो, मीडिएटर और मॉडरेट दोनों में फर्क है, ध्यान से समझना। मीडिएटर और मॉडरेट वेरिएबल्स में दोनों में डिफरेंस है। मीडिएटर वेरिएबल किसको बोलते हैं? इंटरवेनिंग को। एक्सट्रोनियस को क्या बोलते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। इसको और क्या नाम से जान सकते हैं हम? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या क्या कह सकते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या कह सकते हैं? ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। और हम क्या कह सकते हैं? सिचुएशनल वेरिएबल्स। और हम तो क्या बोल सकते हैं? मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, मैनिपुलेटर वेरिएबल्स। क्लियर? डिपेंडेंट को क्या बोल सकते हैं हम? आउटकम।
रिस्पॉन्स, देखो ये इनके अदर नेम है, ये क्या है इनके अदर नेम। देखो इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम तो क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेटिंग वेरिएबल बोल सकते हैं। इसको ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम इसे सिचुएशनल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट जहां से रिजल्ट निकलेंगे, आउटकम्स निकलेंगे, यहां से रिस्पॉन्स आएगा, जिस पर रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होंगे, डिपेंडेंट। इंटरवेनिंग को क्या बोलेंगे, मेडिएटर, मतलब जो एट प्रेजेंट जब आप रिसर्च कर रहे थे तब वहां पर मौजूद थी। एक्सट्रोनियस मतलब जब आप रिसर्च कर रहे थे तब वहां पर मौजूद नहीं थी, बाद में आई, जिसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसको मैनिपुलेट करेंगे, किसको मैनिपुलेट करेंगे, इंडिपेंडेंट को। किसको कंट्रोल करेंगे, एक्सट्रोनियस को। क्यों, क्योंकि हम इंटरवेनिंग और एक्सट्रोनियस का प्रभाव अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर नहीं आने देना चाहते। मतलब देखो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण डिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिजल्ट आए। ये ना हो कि इंटरवेनिंग और एक्सट्रोनियस के कारण मेरे रिजल्ट चेंजेस आ जाए, ठीक है ना। एक बच्चा बहुत होशियार था, देखो एग्जांपल देता हूं आपको। एक लड़का, देखो ध्यान से देखो, एक लड़का, ध्यान से समझना एग्जांपल। एक लड़का, एक बॉय अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पे लेके जा रहा है। कहां पे लेके जा रहा है, बाइक पे घुमाने लेके जा रहा है। तो देखो अभी बॉय कौन है, इंडिपेंडेंट। किसको लेकर जा रहा है, डिपेंडेंट। किसको लेके जा रहा है, गर्ल को लेके जा रहा है। किस पे लेके जा रहा है, बाइक। अभी देखो बाइक का जो पेट्रोल है, जो बाइक का पेट्रोल है वो क्या है, इंटरवेनिंग। क्या है, इंटरवेनिंग। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में किसने देख लिया, गर्ल के फादर ने देख लिया। किसने देख लिया, गर्ल के फादर ने देख लिया। तो फादर क्या हुए, एक्सट्रोनियस वेरिएबल। ठीक, अब हम किसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारे किसी भी जो लड़का और लड़की जा रहे हैं तो इसका प्रभाव ना पड़े, ताकि ये ना देखें। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये ना देखें, एक्सट्रोनियस वेरिएबल का प्रभाव इस पर ना पड़े, तो इसको क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। तो ये बेसिकली टर्म है वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसे ना हम कई पार्टों में बांट सकते हैं। इसे हम मेजरमेंट के तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। इसे हम क्वालिटेटिव क्वांटिटी वेरिएबल्स को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में हम बांट सकते हैं। इसे हम साइकोलॉजिकल पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे डाइकोटोमस हो गया, पॉलीकोटोमस हो गया, हम इसे उस पार्ट में भी बांट सकते हैं। देखो नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट देखो कि किसके पार्ट में हम बांट रहे हैं। इसे दो पार्ट में बांटना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक। क्वालिटेटिव में देखो क्या है, क्वालिटी बेस्ड, जिसे हम प्रॉपर्ली क्या है, जिसके हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, जिसे हम प्रॉपर्ली एवेल्युएट करते हैं। क्वांटिटेटिव में फर्दर दो पार्ट में हम बांटते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। देखो इसमें बिल्कुल ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। कॉन्टिन्यूस बच्चे ना समझते हैं 1 2 3, नहीं, कॉन्टिन्यूस याद रखना। कॉन्टिन्यूस मतलब जिसमें आंसर जो है मेरा पॉइंट्स में आएगा, जिसमें क्या है, पॉइंट्स में मेरे को आंसर आएगा। मतलब 1.1, जैसे मेरी एज हो गई 2 साल 3 महीने, 15 साल 4 महीने, मेरी हाइट हो गई 6 फुट 3 इंच, 6 फुट 5 इंच, ठीक है। मेरा वेट हो गया 13 किलो 200 ग्राम, 15 किलो 300 ग्राम। वो मेरे कौन से वेरिएबल्स हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। और डिस्क्रीट में क्या आएंगे, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, मतलब जिसको हम पॉइंट्स में मेजर नहीं कर सकते, जिसका पॉइंट एग्जैक्ट आएगा, जैसे 1 2 3, मेल और फीमेल, मैरिड और अनमैरिड, या तो मैरिड है या अनमैरिड है, या तो यहां पर रहता है या पर वहां पर रहता है। मतलब जिसका जो आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो क्या होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे। जिसका पॉइंट्स में आएगा वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होंगे।
नेक्स्ट वेरिएबल्स, अब हम बांटते हैं साइकोलॉजिकल फॉर्म में। अब वेरिएबल्स को किसकी फॉर्म में बांटते हैं? साइकोलॉजिकल फॉर्म में। तो हम इसे 4 पार्ट में बेसिकली बांटते हैं। फर्स्ट डाइकोटमस, सेकंड डाई को बाइकॉटमस भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी बाइनरी, बाइकॉटमस नहीं बाइनरी, जिसे हम बाइनरी भी बोलते हैं, डाइकोटमस और पॉलीकॉटमस। बाई देखो, डाई या बाई का मतलब क्या है? दो। जहां पर दो वेरिएबल्स हो, जैसे मेल और फीमेल, जहां पर दो वेरिएबल्स हो तो तब वहां पर क्या हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? डाइकोटमस या बाइनरी, जहां पर दो वेरिएबल्स हैं। और पॉली मतलब ज्यादा, पॉलीकॉटमस मतलब जहां पर दो से ज्यादा वेरिएबल्स एक ही टाइम पर पढ़ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? पॉलीकॉटमस। देखो जैसे स्टाफ हो गया, स्टाफ है ना, अभी ये तो है नहीं कि स्टाफ में एक ही होगा या 2 पर्सन ही होंगे, स्टाफ में कितने भी पर्सन हो सकते हैं। जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, जैसे हम बात करूं कि पार्टनर्स की बात करूं, तो ये तो नहीं है कि पार्टनर किसी चीज का एक ही होगा, तो वो क्या होंगे? पॉलीकॉटमस। अगर दो ही वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? बाइनरी और डाइकोटमस। इसमें हम दो और बात कर सकते हैं, एंडोजीन्स और एक्सोजीन्स। एंडोजीन्स और एक्सोजीन्स। देखो एंडोजीन्स याद रखना, एंडोजीन्स वो वेरिएबल होते हैं जिसे हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर प्रेजेंट है। जैसे हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल से, इंटरवेनिंग वेरिएबल से हम इसको याद रख सकते हैं। और एक्सो को याद रखना एक्सट्रोनियस, एक्स्ट्रा। कैसे याद रख सकते हैं? एक्सट्रोनियस मतलब एक्स्ट्रा से हम याद रख सकते हैं। तो एक्सोजीनियस इज इक्वल टू क्या है? एक्सट्रोनियस मतलब एक्स्ट्रा, जो बाद में आते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोजीनियस बोलते हैं हम इसको। एंडोजीनियस मतलब जो आपकी रिसर्च के टाइम, जब आप रिसर्च शुरू कर रहे हो तभी वहां पर प्रेजेंट है। जैसे हमने आईक्यू की बात की, तो वो क्या होते हैं? एंडोजीनियस वेरिएबल्स। क्लियर? अभी हम लास्ट एक मैंने बोला था मेडिएटर और मॉडरेट में फर्क है। मैंने बोला था मेडिएटर और मॉडरेट में फर्क है। तो अब हम एक लास्ट वेरिएबल की बात करते हैं, मॉडरेट। अब हम बात करते हैं मॉडरेट वेरिएबल्स की। मॉडरेट वेरिएबल मतलब, देखो मॉडरेट वेरिएबल्स मतलब क्या होता है कि जो अंदरली विलिंगनेस की बात करते हैं। अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है, पर वो खुद ही मोटिवेट नहीं होना चाहता, ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। मतलब मॉडरेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो मैंने किसी की प्रेज की तो ऑब्वियस है उसका क्या होगा? लर्निंग पर इफेक्ट होगा, वो लर्न करेगा। पर अगर वो खुद ही उसके अंदर विलिंगनेस नहीं है या वो खुद ही विलिंग है उसको करने के लिए, तो वो कौन से वेरिएबल्स होंगे? उसके मॉडरेट वेरिएबल्स। आज हमने देखो वेरिएबल्स वाले टॉपिक को किया, वेरिएबल्स वाले पार्ट को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने वेरिएबल्स को पहले हमने दो पार्ट्स में बात की, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की। इंडिपेंडेंट जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट जिसका प्रभाव पड़ता है किस पर? पड़ता है डिपेंडेंट के ऊपर। तब अब ने दो और वेरिएबल्स की हमने बात की, जिसमें हमने बात की एक एक्सट्रोनियस वेरिएबल और एक हमने बात की इंटरवेनिंग वेरिएबल। एक्सट्रोनियस मतलब एक्स्ट्रा, जो आपके रिसर्च के टाइम प्रेजेंट नहीं थे। इंटरवेनिंग मतलब जो वो वेरिएबल जो आपकी रिसर्च के टाइम वहां पर पहले से ही थे। ठीक, हम कंट्रोल किसको करते हैं? एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं? कंट्रोल, ताकि मेरी रिसर्च जो है बढ़िया तरीके से हो सके। फिर हमने रिसर्च को, वेरिएबल्स को दो पार्ट में बांटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसको हम प्रॉपर मेजर, जिसको हम प्रॉपर क्या है? इवैल्यूएट करते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वांटिटेटिव को हमने फिर दो पार्ट में बांटा, मतलब क्वांटिटी की बात की जिसमें दो पार्ट में बांटा, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस मतलब जिसके आंसर पॉइंट्स में आते हैं, डिस्क्रीट जिसके आंसर क्या है? 1 2 3 लगातार, मतलब 1 2 3 फ्रैक्शन वैल्यूज आती है। क्लियर? नेक्स्ट
नेक्स्ट फिर हमने बात की मॉडरेट वेरिएबल्स की बात की, हमने इसको साइकोलॉजिकल तरीके में से बांटा, जैसे हमने डाइकोटोमस और बाइनरी की बात की, मतलब दो वेरिएबल्स की बात की। फिर हमने पॉलीटोमस की बात की, जिस मतलब जब एक ही टाइम पे ज्यादा वेरिएबल्स हैं, मतलब जैसे हमने बात की स्टाफ की बात की, ठीक है ना, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जैसे हमने पार्टनर्स की बात की, किसी चीज के पार्टनर्स की बात की, ठीक। फिर हमने दो और पार्ट्स में इसमें बात की, इसमें बात की एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस मतलब वो भी जो स्टडी से पहले हैं, जब स्टडी कर रहे हो तभी वहां प्रेजेंट है, मतलब इंटरवेनियस याद रखना। और एक्सोजीनियस क्या है, जो बाद में आते हैं, जिसे हम एक्सट्रानियस वेरिएबल से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की मॉडरेट वेरिएबल्स, मतलब मॉडरेट वेरिएबल्स में हमने ये बात की कि वो वेरिएबल जिसे अंदर से हम क्या कहते हैं, विलिंगनेस की बात कर सकते हैं, मतलब लर्निंग का इफेक्ट पड़ेगा, मोटिवेशन का इफेक्ट पड़ेगा लर्निंग पर, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और उसकी विलिंगनेस जो है, जो उसका करने का मन है कि नहीं है, वो क्या होगा, उसका मॉडरेट वेरिएबल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने वेरिएबल्स की बात की। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हाइपोथेसिस की। हम हाइपोथेसिस वाला टॉपिक समझेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हाइपोथेसिस में एरर कौन से आते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल की हम बात करेंगे, और हम इसमें बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे एनपीई, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करेंगे, जिसमें वन टेल और टू टेल भी हम बीच में समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपोथेसिस करते हैं। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।